हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग यार। और कैसे मस्त हो आप लोग यार। चलो यार, तो अपना टॉपिक था यार कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या था? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में है, हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, यदि उस पर चार्ज है तो आयंस बोलते हैं इसको। सिंपल जब बोलते हैं तो CMA ऑब्लिक आयंस बोला जाता है। सिंपल बोलना होगा तो इतना ही बोल देंगे आप। तो देखो इसमें लिख लो थोड़ा, सेंट्रल मेटल एटम क्या लिख लो यार। इट इज अ मेटल, इट इज अ मेटल विच एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड, लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मींस इनके कहने का सेंस है कि ये मान लो सेंट्रल मेटल हो गया और ये लिगेंड हो गया। तो लिगेंड के पास है लोन पेयर है यार, ये डोनेट करेगा विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसी का नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसी का क्या नाम हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये आपका लिगेंड हो गया। इस बॉन्ड को बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये पूरे ब्रैकेट को यहां से यहां तक मिला के बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसे क्या बोला जाएगा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखिएगा, यूजुअली या जनरली लिख लो, जनरली या जनरल है ना, जनरली सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम is a d block element, d block element because because पहला पॉइंट लिखिएगा ऐसे लाइन किसको, पहला पॉइंट हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई न्यूक्लियर चार्ज मीन्स ये चार्ज बाई साइज, चार्ज बाई साइज, इसे बोलते हैं हाई न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। और दूसरा इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसमें क्या अवेलेबल होता है? डी ऑर्बिटल। कई बार सवाल ये बोला गया कि सर ये मान लो फर्स्ट ए ग्रुप है, ये सेकंड ए ग्रुप है और ये डी ब्लॉक है, तो सेंट्रल मेटल एटम का रेशियो क्या होगा? जैसे यहाँ रख दिया गया सोडियम, मैग्नीशियम और कॉपर मान लो रख दिया गया, बोला गया सर ये ऑर्डर होगा सबसे अधिक डी ब्लॉक का। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे आप? डी ब्लॉक का। यदि कोई भी उसमें डी ब्लॉक का नहीं है तब वो बाद में आप इधर सोचेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी किसको देंगे आप? डी ब्लॉक को। इसमें लिखिएगा एक पॉइंट और, दूसरा लिगेंड। लिगेंड क्या है भाई वो भी लिख लो आप, है ना। एक हो गया सेंट्रल मेटल एटम, जिसको क्या देखो आप, यही था ना इस ब्रैकेट MLX ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस हो जाता है ना। ये M हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, L हो गया यहाँ पे लिगेंड, है ना। तो मेटल के बारे में आपने लिख लिया। लिगेंड में लिखिएगा एटम ऑब्लिक ग्रुप ऑफ एटम, एटम ऑब्लिक ग्रुप ऑफ एटम which donate lone pair
lone pair to the lone pair which donate lone pair through coordinate bond, through coordinate bond। इनके कहने का मतलब कि जैसे मेटल ये हो गया, अब इसको ये जो स्पेसीज लोन पेयर दे रहा है इस स्पेसीज को बोलेंगे लिगेंड, इसको क्या बोलेंगे आप, लिगेंड। अब ये जो मेटल है ना, ये मेटल लोन पेयर क्या करता है भाई, एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, एक्सेप्ट, इसलिए मेटल को बोलते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड किसको बोलेंगे आप, सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को लेविस एसिड। और जो लिगेंड है ना उसको बोलते हैं लेविस बेस। लेविस बेस क्यों, क्योंकि वो डोनेट करता है, देखो कहीं लिखा होगा लिगेंड विच डोनेट, ये क्या करता है भाई, डोनेट, इसलिए क्या बोलेंगे आप इसको, लेविस बेस। लिगेंड क्या हो जाएगा, लेविस बेस, और मेटल क्या हो जाएगा, लेविस एसिड। नोट कर लो भैया।